So, hello guys, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So, today we are going to be discussing the first race of the season, the Bahrain Grand Prix. Yay! Formula One is back. Oh my god, how have I missed it? हिंदी 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 Oh, अरे हाँ. तो हर्ष, फर्स्ट में हर्ष ने टोक दिया मेरे को स्टार्टिंग करने से पहले ही. क्या तो करें, मैं हर्ष. आदत से मजबूर. तो हर्ष कैसा लगा फर्स्ट ग्रांड प्री? एज अ रेड बुल फैन थोड़ा हर्टफुल था, लेकिन उसके बारे में आगे बात करते हैं. लेकिन जो रेगुलेशंस थी, जो नए रेगुलेशंस आई हैं, उससे मतलब पूरा ऑर्डर ही चेंज कर दिया है उसने. हाँ, ए बिग विनर ऑफ द रेगुलेशन 2022 कार. एकदम जैसे रेगुलेशंस में बोला गया था कि क्लोजर रेसिंग, डर्टी एयर रिमूवल, सब कुछ देखने को मिला हम लोगों को. हम्म 2022 कार इज अ विनर कह ये मेरे सकते हैं. हिसाब से. तो फर्स्ट रेस, गोइंग इनटू द फर्स्ट रेस, हम लोगों को तो प्री सीजन टेस्टिंग से कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था ज्यादा कुछ. हाँ, नहीं, लेकिन अगर देखा जाए प्री सीजन टेस्टिंग में क्या हुआ, तो ना कोई सैंड बैगिंग हुई, ना कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप की कुछ हुआ. हम लोगों को कितना लगा था मर्सिडीज हम्म कुछ बोरिया पीछे लगा के आई थी. लेकिन वैसा कुछ नहीं असलियत हुआ. नहीं. हम्म हम लोगों को पता था कि बार्सिलोना में हम लोग मैक्लारेन को टॉप कर रहे थे टाइमिंग शीट, और अभी मैक्लारेन तो अब मैक्लारेन इज द न्यू हैस. जितना कम बोले उतना ही अच्छा है. मैक्लारेन का तो बाप रे बाप, क्या ही कहें. तो तो इस रेस से दो चीज पता हो गई कि फरारी इंजन इज वेरी स्ट्रांग. इंजन, मेरे ख्याल से इंजन तो सेम ही होगा, क्योंकि हाँ, इंजन रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं हो, बस एरो रेगुलेशंस जो हैं उनमें उन्होंने बहुत वो कर लिया है, लास्ट ईयर हम लोगों को एडवांसमेंट. टर्की के अराउंड फरारी ने एक अपग्रेड लाया था इंजन में, आपको याद हो शायद. हाँ. वो माटिया बिनोटो ने बोला कि वो वाला अपग्रेड बहुत अच्छे से काम कर रहा है गाड़ी में. तो ऑल फरारी पावर्ड कार्स हैव अ गुड वीकेंड, हैड अ गुड वीकेंड. हाँ, फरारी और पावर का जैसे हैस, अल्फा रोमियो. और फरारी. फरारी तो ऑब्वियसली यार. और मर्सिडीज का इंजन, ओह माय गॉड, दे आर इन फॉर बैड टाइम. विलियम्स, एस्टन मार्टिन, और हमारे नहीं, प्यारे लेकिन मैक्लारेन. विलियम्स ने पिछले सीजन के हिसाब से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, ऐसा लग रहा है. कहाँ विलियम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है. डेड लास्ट निकोलस लटीफ स्ट्रगलिंग टू गेट द टायर्स वर्किंग. लटीफी ने बोला कि उनका टायर काम ही नहीं कर रहा था, वो 18 इंच टायर से शूट ही नहीं कर पा रहे थे. लेकिन एलेक्स एल्बॉन मतलब Q2 में बड़ी इजीली चले गए. हाँ वो तो ना. हाँ, बट अब या तो वाज इट जॉर्ज रसेल परफॉर्मिंग लास्ट ईयर, वाज इट एलेक्स अल्बॉन? पता नहीं क्या हो रहा. क्या पता. तो तो प्रैक्टिस से स्टार्ट करें फिर. प्रैक्टिस तो तो मैंने देखी नहीं, तो तुम ही बताओ जो बताना हाँ, है तो तुमको. प्रैक्टिस में हम लोग को फर्स्ट टू प्रैक्टिस में मर्सिडीज वाज स्ट्रगलिंग वेरी मच. मर्सिडीज वाज स्ट्रगलिंग. बट थर्ड प्रैक्टिस पे जब स्टार्ट हुआ तो मर्सिडीज, आई थिंक दे फाउंड अ सेटअप, कूल सेटअप इन बिटवीन. और मर्सिडीज की गाड़ी मतलब ऑन पेस आ गई, मतलब नॉट द फास्टेस्ट ऑफ द कार्स बट ऑन par with the midfield, better than the midfield. टॉप ऑफ Oh, द तो मिडफील्ड. और एक इम्पोर्टेंट बात तो करना भूल ही गए. The super sub was back. हु? Nico Hülkenberg was back for this weekend. ओ, वो तो भैया क्या ही बताएं. उनका तो तो लक ही एकदम बढ़िया चलता है, लेकिन पोडियम फिर भी नहीं मिला. पोडियम का तो कोई उम्मीद ही नहीं था आज. जैसे लास्ट टाइम निको हल्केनबर्ग आए थे तो पोडियम पोडियम हो रहा था ट्विटर में ट्रेंडिंग, अब तो कोई हम्म, सबको लेकिन पता ही एस्टन लग गया मार्टिन की था. परफॉर्मेंस देख को सबको पता चलेगा कि अब तो पॉइंट्स भी मिल जाएं वो भी बहुत है. ये बात तो है. तो रेड बुल पावर कार्स, ओ रेड बुल पावर ट्रेन पावर कार्ड. अब पहला रेस है, मतलब हो सकता है ये एक ही रेस में हो, क्या पता. अगर, पर हम्म, हाँ, अगर आगे भी रेसेस में होता रहा, जैसे मेरे ख्याल से 2020 में हुआ था, तब तब तो दिक्कत है. 2020 तो अगर रेड बुल का इंजन मैन्युफैक्चर मतलब इंजन फॉल्ट ऐसे ही चलता रहा तो कंस्ट्रक्टर के लिए फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ, क्योंकि इस अभी रेस तो में उन सब लोग ज़ीरो ज़ीरो 30 पे हैं. पॉइंट्स 30 पॉइंट्स लूज किया सेकेंड और फोर्थ से. हाँ, लेकिन अभी 22 रेसेस बची हैं.
पर फिर भी 30 पॉइंट्स का गैप तो लास्ट टाइम कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में डिसाइड। कंस्ट्रक्टर में तो 30 पॉइंट ज़्यादा मैटर भी नहीं करता ना, वो तो एक रेस में गेन हो जाएगा आराम से। पर तो लास्ट ईयर का तो गैप तो 30 के आसपास ही था। नहीं तो लास्ट ईयर से अब में रेगुलेशंस का भी तो फ़र्क आया है ना। हम्म, तो क्वालिफाइंग का, मेरे हिसाब से क्वालिफाइंग का स्टार कौन है आपके लिए? क्वालिफाइंग स्टार, हाँ कहना मुश्किल है। मैं कहूँगा बॉटस को। हाँ, मेरे रस लिए भी बॉटस। रसल को आउट क्वालिफाई कर दिया, बस मुझे वही खुशी मिल गई उसको देख के। हाँ, फिर बॉटास का अच्छा क्वालिफाइंग था, फिर अलोंसो और गैसली का भी अच्छा क्वालिफाइंग था। हम्म, और सबसे बड़ा केविन मैग्नेसन। हाँ, आई एक्सपेक्टेड हैज टू बी अप देयर। आई एक्सपेक्टेड हाँ, हैज टू बी अप देयर। हैस को होना चाहिए था कि मतलब हैस की कार परफॉर्म अच्छा कर रही थी, मतलब नो हाँ, डाउट अबाउट इट। जो सब टीम सोच रही थी कि 2022 होगा उनके लिए, वो हैस के लिए सच में हुआ है। हम्म, हैस ने तो भाई एकदम सीधी छलांग, यूं स्टोंक्स अपवर्ड्स। लास्ट ईयर का जो ट्रेजिडी था सीजन, इस साल इट इज पेइंग ऑफ फॉर देम। हार्ड वर्क फाइनली पे ऑफ कर गया, और ये यही बात फरारी के लिए भी बिल्कुल सही है। तो Q1 का और एक मतलब शॉकिंग बात हुई कि निको हल्केनबर्ग ने लांस स्ट्रोल को आउट क्वालिफाई कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, निको हल्केनबर्ग ज़्यादा क्वालिफाइड है। पर हाँ फिर भी फॉर लेकिन जंपिंग इनटू द वीकेंड, कभी हम्म, भी उन लोगों ने जंप नहीं किया कार में, फिर भी आउट क्वालिफाई हो गए, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लांस स्ट्रोल के लिए। ये बात तो है। फू, तो एंड डैनियल रिकार्डो, ओ माय डैनियल गॉड। रिकार्डो तो अब क्या ही बोले। हाँ, मुझे कुछ अंधेरा सा दिख रहा है इस सीजन, अगर ऐसा चलता रहा इस सीजन के बाद। मतलब इतना डाउनफॉल कैसे हुआ मुझे भी समझ में नहीं आता। हाँ, एक एक्सक्यूज हो सकता है कि टेस्टिंग मिस किए बहरेन वाला, वो एक हो हम्म, सकता है एक्सक्यूज। पर मैकलारन कार वाज नेवर ऑन द पेस। हाँ मतलब लैंडो नॉरिस तो ने तो किया था अटेंड, टेस्टिंग भी प्रैक्टिस भी क्वालिफाई, मतलब सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। कार इज नॉट गुड फॉर मैकलारन, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर मैकलारन। और फिर Q2 में मिक शूमाकर Q2 में आउट हो गए थे, हमको वो वाला थोड़ा सा शॉकिंग लगा। हाँ ये बात है, मतलब केविन मैग्नेसन नया नया आया और मिक शूमैकर को तुरंत हटा दिया। लेकिन जैसा हमने पहले व्हाट्सएप पे बात की थी कि मिक शूमैकर को जितना ओवर हाइप किया जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही किया जा रहा है। मतलब इट शुड डाई डाउन ए बिट। आई थिंक इट वाज Mazepin मेकिंग हिम वेरी गुड सीमिंगली लास्ट ईयर। हाँ ये बात भी हो Mazepin, सकती है। हाँ, आई थिंक ही इज अ गुड ड्राइवर, ही इज टैलेंटेड, नो मैटर, वी नो ही इज टैलेंटेड। फार्मूला 2 फार्मूला 3 कोई वैसे ही नहीं जीतता हाँ अगर वो टैलेंट ना बात तो हो। है, लेकिन मतलब अब ये है कि फार्मूला वन में भी मतलब सब फॉर F1 फॉर F2 F3 में सब वर्ल्ड चैंपियंस जीत के आए हैं। हम्म, तो थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा उनका स्टॉक थोड़ा गिर गया है अभी इस रेस के बाद। हम्म, लेकिन फिर भी अभी तो ये फर्स्ट रेस है, इसमें कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। हाँ, और हम लोग को पता भी कि मिक शूमाकर सेकंड सीजन में ऑलवेज शाइन्स। हर सेकंड सीजन में वो चैंपियनशिप जीते हैं। इस साल तो चैंपियनशिप नहीं होगा, पर क्या पता हो उनका जाए, कुछ भी हो हो सकता है। जाए। क्योंकि अगर हो क्योंकि जाए तो क्योंकि हमको क्योंकि, क्या, क्योंकि पॉसिबल बिल्कुल है। पॉसिबल है। हम मतलब हैट्स इज गुड फॉर मिडफील्ड, पर 2019 चैंपियनशिप। में जब फरारी और एफआई के बीच में एक डील हुई थी, उसके बाद पता है ना क्या हुआ था फरारी का। हाँ, तो ओ वो शाफ्ट, हाँ। तो इस बार भी हो सकता है, क्या पता। पर उसके लिए तो कुछ अंदर की मीटिंग में कुछ होना चाहिए कि हमारे इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्या करा जाए, फरारी का 1-2 ये कब से देखने को नहीं मिला हमें। लास्ट टाइम वो सिंगापुर में 2019 सिंगापुर हाँ देखने 2019 मिला। सिंगापुर। हाँ, बट इट्स वेरी सेबेस्टियन गुड टू वेटेल। सी फरारी अप देयर, कुछ भी बोलो। तो अगर फर्स्ट रेस के बेसिस पे देखा जाए तो क्या लगता है चैंपियनशिप किसको मिलेगी? फर्स्ट रेस के बेसिस पे आई थिंक फरारी विल टेक इट। नहीं, ड्राइवर्स चैंपियनशिप। आई स्टिल थिंक वर्स्टापेन विल टेक इट। हाँ हो भी सकता है।
पर मैं तो फेरारी लेक्लेर्क फैन हूँ। मैं तो ज्यादा जिंक्स नहीं करना चाहता, इसलिए भी मैं वेस्टापेन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे। पर मुझे लगता है कि हम्म, वेस्टापेन को चैंपियनशिप फाइट के लिए एक एक्सपीरियंस हो गया है उनको, उनके पास एक हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। हम्म थोड़ा सा एज आउट कर सकते हैं वेस्टापेन, अगर कार थोड़ा सा भी फेरारी के आसपास हुआ कंपेटिटिव, वो बीट कर हम्म। सकते हैं लेक्लेर्क को। जैसे अगर रिलायबिलिटी इशू ना होता, क्योंकि वो तो हम्म मतलब इजीली फिक्स हो जाता है, मतलब काफ़ी टीम्स ने मतलब ओवर द वीकेंड मतलब एक वीक में रिलायबिलिटी इशू पूरा फिक्स कर दिया। हम्म। और जैसे अल्फा रोमियो का हमने देखा था, मतलब उनका कितना रिलायबिलिटी इशू था, उन्होंने वो हाँ तुरंत हाँ। फिक्स कर लिया। तो अगर हम्म। रेडबुल ऐसा कर लेता है तो मतलब फिर वो तो इजीली मतलब compete कर पाएंगे फरारी के साथ, क्योंकि रेडबुल का जो इशू था ना, वो जो मैक्स वर्स्टापेन बोल रहा है कि स्टीयरिंग व्हील का इशू, हम्म स्टीयरिंग व्हील पावर स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं कर रहा, वो एक रॉड का इशू था, मतलब सामने फ्रंट सस्पेंशन में एक रॉड का इशू था, उधर कुछ था। और जो जो इंजन इशू था ना, वो फ्यूल पंप का इशू था, कि फ्यूल हम्म। इंजन में जा नहीं रही थी। वो जो नया फ्यूल आया है ना, 10% तुम इथेनॉल फ्यूल कैसे वाला बोलते हो? फ्यूल। नहीं नहीं, उससे पहले क्या बोलते थे? हम क्या फ्यूल बोल रहे थे? हाँ, फ्यूल बोल रहे थे। आ जाता है कभी कभी। ये कौन सी भाषा है भाई, हमें भी सिखा दे। एक्सेंट अलग हो जाता है, अगर इंग्लिश एक्सेंट पे स्विच करे तो फ्यूल हो जाता है। ओहो, the fuel was not very good in this car. नहीं नहीं, ये तो पूरा सिम्पसन्स वाला अप्पू हो जा रहा है। हाँ, ठीक है चलो, कहाँ तो हम एक्सेंट पे आ गए? जो फ्यूल पंप का इशू था ना, वो एफ आई आर, आई एम अगेन डूइंग इट। नहीं, गो ऑन, कंटिन्यू करो। तो जो फ्यूल पंप का जो इशू था, वो एफ हम्म, आई आर रेगुलेटेड पार्ट है, वो रेडबुल डिजाइन नहीं करती। मतलब वो फ्यूल पंप से इंजन तक जो नया फ्यूल है वो नहीं जा रही थी, ऐसा कुछ इशू आ रहा था। तो दोनों यानी कार में सेम इशू था, तो यानी हो वेस्टापेन सकता और है, पेरेस हाँ, में। तो यानी हो सकता है वो दोनों कार में जिस टाइप से वो कनेक्शन करते हो तो उससे फ्यूल पंप, क्योंकि पंप तो मतलब एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती ही है, मतलब तुम नॉर्मल पंप भी देख लो जो हमारे कूलर वूलर में डलता है, वो बिना पानी के चला दो ख़राब हो जाएगा। हम्म। तो और गैसली का जो इशू था वो इलेक्ट्रिकल इशू था। गैसली का इलेक्ट्रिकल, सिर्फ यूकी सुनोडा, ओनली रेड बुल हम्म। ड्राइवर टू मेक इट। हाँ, तो रेडबुल पावर यूनिट, तो हम लोग भटक जा रहे हैं ना फर्स्ट। नहीं, लेकिन नहीं रेड बुल नहीं, की ये बात भी है कि उन्होंने अब पावर यूनिट अपने खुद से बना रहे हैं। मतलब अभी तो नाम खुद से, मतलब होंडाई, ये तो इंजन मतलब चलता आ जा रहा है, हाइब्रिड इंजन ही है, सेम हाइब्रिड इंजन है हम्म, लास्ट ईयर वाला, खाली नाम चेंज कर दिया है। अगर आपको 2018 में नया ना याद होगा, तो रेडबुल इंजन का नाम था टैग हॉयर। हाँ, वो क्या टैग हॉयर डिजाइन कर रही थी 2017 में। ऑब्वियसली नो, मतलब बस ये है कि खरीद लो कहीं से स्पेयर पार्ट्स बना दो इंजन, हाँ बस हो गया। हाँ, वो वो बात है। असेंबल रेडबुल करती होगी पर। पार्ट्स तो ऑब्वियसली मतलब होंडा या कोई और प्रोवाइड कराता होगा, मर्सिडीज तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो फर्स्ट लैप में हमको बोटास से बहुत आशाएं थी। हाँ, और बोटास बोटास का स्टार्ट्स के साथ ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। P16 से P14। हाँ, वही मैं देखा, मैं मतलब सुबह मैं तो ऊपर का मतलब चार लेक्लर और वेस्टापेन का देख रहा था। फिर मैं धीरे धीरे नीचे आया, मैं देखा मतलब बॉटास और हैमिल्टन दोनों साइड बाय साइड थे। बॉटास के हाँ पास इनसाइड लाइन थी, तो हो सकता था कि बॉटास हैमिल्टन को ओवरटेक कर ले या साइड बाय साइड एटलीस्ट रहे। लेकिन फिर मैंने देखा बॉटास है ही नहीं, फिर मैं पूरी लिस्ट मैंने 2 बार देखी तो पता चला बॉटास 14, मैंने बोला हैं, ये क्या हो गया? तो उस टाइम बड़ा दुख हुआ। बोटास का कभी कभी स्टार्ट एकदम एकदम वेरी फास्ट होता है, और कभी तो हाँ, पूछो ही मत उसका। बॉट एक बार तो हुआ था कि बॉटास के स्टार्ट में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इसने हाँ कहीं हाँ, जंप तो नहीं कर दिया है, लेकिन वो इतना फास्ट था कि लोगों को लगा कि वो उसने जंप करा है, लेकिन वो जंप नहीं था। रशिया 2019 या हाँ 18 था। हाँ, रशिया। नहीं सेबेस्टियन वेटेल ने क्वेश्चन किया था। नहीं, मेरे ख्याल से वो वाला था, जापान का था शायद से। हाँ हाँ, जापान जापान, हाँ हाँ, 2019 जापान। जापान का 2019 था। हम्म। जापान, हाँ हाँ। तो मिक शूमाकर को हम इतना भी दोष नहीं दे रहे थे, क्योंकि लैप 4 में उसको एस्टेबान ओकॉन ने टुप्पी, स्पिनाला कर दिया। टुप्पी दे दी, टुप्पी। उसको इस चैनल पे अब टुप्पी बोला जाएगा। हाँ ठीक है, टुप्पी दे दी, हाँ, नया टुप्पी दे नया अब्रिविएशन। दी। इसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, टुप्पी मीन्स हैमिल्टन एल्बॉन ठुक्कर। एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल। और फिर भी ठीक है, पर
अंदर 4 सेकंड के अंदर अंदर ही मिक शूमाकर फिर रेस में चला है। हाँ मतलब मतलब एकदम स्पिन, 360। हाँ एकदम स्पिन एकदम 360 कंट्रोल हो गई तो एकदम आराम से री एंट्री भी हो गई बढ़िया से, और पीछे कोई गाड़ियाँ भी नहीं, तो ट्रैक हाँ, री एंट्री का कोई वायलेशन यार ऐसा कुछ लगा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। हम्म। तो एक नया जो एडिशन आया इस साल, जो हेलमेट कैम, हाँ हेलमेट कैम, ओ हेलमेट कैम तो ग्रेट। ओ माय गॉड मतलब एक फीलिंग आ रही थी एक अलग सी। मतलब एक नया कैमरा एंगल देखने में मजा आया थोड़ा। हाँ, और अगर अगर एस्थेटिक्स की बात करें तो थोड़ा ग्राफिक्स की भी बात कर लेते हैं। हाँ ग्राफिक्स जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो मैंने ग्राफिक है ये बड़ी सोच समझ के लगाया है इस पर्टिकुलर फ्रेम पे, तो जैसे कि आप देख सकते वो हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी थोड़ी उसको बाद में आते हैं, फिर हाँ। हम ग्राफिक्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। पर्सनली आई डोंट लाइक द ग्राफिक्स। मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मतलब थोड़ा ये है कि थोड़ा मॉडर्न लुक दिया गया है ग्राफिक्स को। मतलब लास्ट ईयर जैसे मतलब सब नेम, सब सब क्लियरली दिख रहा था, मतलब इधर थोड़ा मतलब इधर थोड़ा वो, डार्क कर दिया है। हाँ हाँ, मतलब ठीक से नहीं दिख रहा। मतलब हम्म। लास्ट टाइम जैसे एकदम बोल्ड करके एक लेटर बाय, मतलब एक बॉक्स के अंदर था, ऐसे अब कब कैसा लगे मतलब। ये ये भी यूज टू हो जाएगा टाइम जाते जाते, हाँ पर मतलब ये है कि मैं मतलब इतना देखता भी नहीं हूँ हम्म, क्या ही करा जाए। लेकिन तो एक जरा इसकी बात कर लें, ये जो गाड़ी है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मर्सिडीज क्राउड सेफ्टी का। स्ट्राइक, क्राउड स्ट्राइक हम्म। स्पॉन्सर्ड मर्सिडीज। कितनी औसम लगती है, काश हमारे पास एक होती यार। एस्टन मार्टिन की वैल्क्री भी इस रेस वीकेंड थी। लेकिन वो मतलब आई रोड थिंक पे, दैट इज यहाँ फास्टर देन द यहाँ न्यू यहाँ की रोड पे चल नहीं पाएगी आई थिंक दैट इज फास्टर देन द न्यू एस्टन मार्टिन फॉर्मूला। ओ अबे हाँ, तुम देखो नया वैल्क्री तो जो ऑलमोस्ट एक वो LMP1 कार जैसी लगती है वैल्क्री हाइपर कार, अगर पर उन लोगों को वो लेमॉन में वो एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड का सेल करना पड़ेगा, फिर ही उनको हाइपर कार रोड कार में एंट्री मिलेगी। और नहीं, जो एस्टन, हाँ, हाँ, लेमॉन में एंट्री के लिए अच्छा ज़रूरी है ये कि मतलब रोड कार हो। हाइपर कार में दो कैटेगरी है, एक रोड कार वाला और एक कुछ अलग। रोड ये हम्म। तो वो वाली में फिट नहीं आएगी, इसलिए रोड कार में इसको सेल करना पड़ेगा, पर ये नहीं। सेल तो आई हो वुड लव जाएगी। आई वुड लव टू सी द वैल्क्री इन लेमॉन। अब हम लेमॉन पे आ गए, चलो उसका भी पॉडकास्ट भी लगता है। एक 24 आवर पॉडकास्ट बनाएंगे, पूरे टाइम हम लोग बक बक करते रहेंगे 24 घंटे वो जब लाइव स्ट्रीम परमिशन आएंगे तब करेंगे। हाँ। लाइव स्ट्रीम परमिशन जब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो नेट भी लग गया मेरे पास बढ़िया सा हो भी जाएगा। तो हमको पेरेज भी थोड़ा सा स्टार्ट घटिया था, पेरेज का स्टार्ट लेकिन वो। पेरेज ने इजीली मैनेज करके वापस वो पोजीशन रीगेन कर ली, और उनका टायर मैनेजमेंट तो एज ऑलवेज बहुत ही बढ़िया था, मीडियम टायर्स पे कमाल कर दिया। और और इस साल का टायर ज्यादा जल्दी जल्दी बर्न आउट कर रहे हैं। हाँ मतलब नहीं, ये तो हो सकता है बारेन में मतलब ट्रैक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो इसलिए डेग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा हो। और पार्ट टायर हीटिंग में भी एक प्रॉब्लम था। हम लोग देख हम्म। रहे हैं कि लांस स्ट्रोल बहुत ही स्वर्व कर रहे थे, मतलब पीठ से निकाल के, ज्यादा हीटिंग नहीं है। उससे याद आया, हैमिल्टन ने जब हार्ड टायर्स पे स्विच किया था तो कितना उनका वो हो रहा था स्किड। हाँ, ग्वानिशो ने इजीली ओवरटेक कर दिया था हाँ वो। मतलब मैंने बोला ये पहले पहले स्लिप हुआ ठीक है, एक दो बार होता है, दूसरी बार हो गया, मैंने बोला बाप रे बाप ये क्या हो रहा है मतलब ब्रेकिंग जोन से वो कितना आगे चल गए थे हाँ। टर्न वन में। मतलब तो जब पूरा 4 व्हील्स ऑफ द ट्रैक हो गया था। हम्म, तो ग्वान्यू शो की बात कर रहे हैं तो थोड़ा उनकी भी तारीफ कर दिया जाए। हमारा पॉडकास्ट तो उनके बिना अधूरा है। ग्वान्यू शो पॉइंट्स ऑन इज फर्स्ट रेस। बहुत बढ़िया रेस। लोगों फर्स्ट ने डेफिनेट। ग्वान्यू शो को आने से पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था कि ये तो बेकार ड्राइवर है, ये तो पेड ड्राइवर है, पर ग्वान्यू पता शो है ने क्यों? दिखा। पता है क्यों? क्यों? मतलब पे ड्राइवर है प्लस चाइनीज़ है, और लोग हम्म, चाइना को तो वैसे ही कंडेम करते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, वो तो ठीक है, पर हम्म। ऑस्कर पियास्ट्री को जगह नहीं मिला ना चैंपियन, इसलिए भी एक सबको मतलब। अब वो है किमी रैकन ने एक बार बोला था, इफ़ यू हैव द राइट पीपल बिहाइंड यू यू कैन गेट अ F1 सीट, सो ये तो भी बात ग्वान्यू शो ने है ही वाज नेवर लुकिंग आउट ऑफ प्लेस। वो हर टाइम फाइट में थे, लेकिन हाँ। सब मतलब अनलाइक द अदर रूकीज हु कम इन, मतलब ही वाज ऑलवेज इन द पेस, ऑलवेज ऑन पेस। हाँ मतलब बढ़िया था, और
कॉन्स्टेंटली मतलब हैमिल्टन से फाइट किए, फिर शुमाकर से फाइट किए, फिर बॉटास से अच्छा फाइट था, सुनोडा। बॉटास से मतलब फाइट कब हुआ? बॉटास से फाइट, मतलब वो पीछे पीछे थे, डीआरएस जोन में ओवरटेकिंग के लिए जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब बॉटास के साथ कीप अप करा मतलब। हम्म। हाँ, तो हो गए, तो वेस्टापेन और लेक्लर्क फाइट की तरफ जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट व- पिट स्टॉप में देखे, जब वेस्टापेन ने फर्स्ट पिट किया तो तब 3 सेकंड का गैप था, पर जब अंडर कट के बाद वो 0.3 का गैप आ गया। हाँ वो तो मतलब अब रेड बुल स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी काम करे, लेकिन फिर वही हुआ कि फरारी का पिट स्टॉप कुछ ज़्यादा अच्छा होने लगा। मतलब हाँ, 2.5 सेकेंड्स, 2 पॉइंट मिनिमम कितना था? 2.2 था एक, फरारी का चार्ल्स था कि लेक्लर्क किसी का। और का था? ना, चार्ल्स लेक्लर्क का था। मतलब रेड बुल मर्सिडीज मतलब 2.9, थ्री पॉइंट हम्म। फोर ऐसे पिट स्टॉप कर दिया, और फरारी तो बाप रे बाप 2.5, 2.4 ऐसे पिट स्टॉप करे जा रही। फरारी हैव इम्प्रूव्ड ऑन एवरी लेवल। वहाँ सही में मतलब जितना भी मतलब क्लाउन लेवल से चैड लेवल इन वन सीजन। वन सीजन क्या, वो धीरे धीरे लास्ट सीजन भी बिल्डअप कर रही थी हाँ एकदम। हाँ ये बात है, लेकिन हाँ 2019 तक ठीक था, 2020 में एकदम डाउन, हम्म। 2021 में थोड़ा सा इम्प्रूव, और 2022 में तो एकदम ही फाड़ दिया। तो हम लोग को बहुत क्लोज बैटल देखने को मिले कि एक डीआरएस जोन में वेस्टापेन आगे जा रहे हैं, फिर दूसरे इधर डीआरएस जोन आते हैं, लेकिन वो फिर फाइट एकदम ओफ। फिर ओ वही माय। स्टोरी दोबारा दूसरे लैप में भी रिपीट हुई, तो वो देख तो हाँ, मज़ा ही आ गया मुझे। 3 लैप तक हुआ, ये 3 लैप तक हुआ। हम्म, अच्छा हुआ कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ इंसिडेंट तो मतलब लोग तो पगला इंसिडेंट पगला। चार्ल्स लेक्लर्क। इंची सही में ये बोला था? नहीं ना, हम बोल रहे थे। इंसिडेंट। कुछ भी हो, अगर अब आपसे वेस्टापेन और लेक्लर्क में कुछ भी हो तो हम लोग इंसिडेंट ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो लेक्लर्क इस बार लगता है कि मोनाको ग्रां प्री में ओ पोडियम माय। मिलेगा। फार्मूला 2 से उनका मोनाको में चल रहा है ऐसा रिटायरमेंट का स्कीम। मतलब बाप रे बाप, एक बार तो शायद से ब्रेक फेलियर हुआ था और किसी आगे वाली गाड़ी को ठोकर मारी जब वो अल्फा रोमियो में था। हाँ। हम्म। फिर दूसरी बार क्या हुआ था? दूसरी बात तो वो क्रैश हुआ था ना, लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, 2021 में तो मोनाको हुआ था ना, 2020 में। 2020 में मोनाको शायद नहीं, मोनाको पता नहीं, मेरी मोनाको मेमोरी भूल गए बहुत क्या हो कमज़ोर गया है। हम लोगों को। मोनाको होना तो चाहिए था, लेकिन हुआ था तो अच्छा लगता। जीता 20 कौन था? लास्ट सीजन तो मैक्स वर्स्टापेन जीते थे, फिर लास्ट उससे सीजन, लास्ट सीजन 2020 में। 2020 में मोनाको तो 2020 में हुआ था मोनाको। पता नहीं। अबे जा, भूल गए, ये कैसे भूल गए। नहीं, 2020 में मोनाको नहीं हुआ था, हम नहीं भूले। हाँ वही मुझे लग रहा है नहीं हुआ था। 2020 में मोनाको नहीं हुआ था। हम्म ओह, आई थॉट आई फॉरगॉट। क्योंकि उससे पहले तो मतलब बस चालक ने मेरे ख्याल से बस 3 ही बार रेस किया है मोनाको में, हम्म। F1 में। फार्मूला 2 में तो उसमें भी रिटायरमेंट हुआ था उनका। अब लक तो है। तो फिर से वेस्टापेन ने पहले पिट किया, फिर लेक्लर्क ने पिट किया फॉलोइंग लैप में, उसमें थोड़ा सा 3 सेकंड से 1 सेकंड हुआ, उसमें वेस्टापेन तो रेडियो में एकदम बलिस्टिक, वो मिसाइल की तरह फोड़ फोड़ रहे थे। फर्स्ट पे स्टॉप कि सेकंड पे स्टॉप? सेकंड पिट स्टॉप में। हाँ सेकंड पे स्टॉप में, क्योंकि सेकंड पे स्टॉप के बाद भी उनके पास प्रॉब्लम आने लग गई थी। हाँ, वो बोल रही थी कि आउटलैप में ज्यादा पुश नहीं किया वो वाला। लेकिन ये था कि अगर पिट स्टॉप दोनों का सिमिलर होता तो मेरे ख्याल से डीआरएस जोन में आराम से विस्टापन को स्लिप स्ट्रीम मिल जाती। यार, ये स्लिप स्ट्रीम मतलब कार्स बहुत इजीली फॉलो कर रहे थे, वर्स्टापेन और हम्म लेक्लर्क वाला बैटल बहुत ही क्लोज चला था, मतलब हाँ स्लोअर कॉर्नर में हम लोग देखते कि पहले की गाड़ी थोड़ा सा मतलब दूर जितना हो भी जाती। नियर, वो स्लोअर कॉर्नर आते ही दूर हो जाती है, पर इधर तो मतलब सिमिलर डिस्टेंस में रहती है। लेकिन फिर वही आगे चल के बहुत ही दुखद घटना में बदल गया। तो तो साइंस और जो पेरेस का बैटल था वो भी मतलब कांस्टेंट 2 सेकंड वाला गैप ही था, मतलब पेरेस हाँ उस क्लोजिंग कर। कार्लोस साइंस को नो स्क्रीन टाइम। हाँ, कार्लोस साइंस को इस बार स्क्रीन टाइम मिला नहीं मिला ना। मतलब कार्लोस पेरेस साइंस को। एकदम, कार्लोस साइंस के एकदम स्मूथली जाती है, एकदम नॉन एक्साइटिंग, बस ड्राइव करते रहते हैं, और तो कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो दिस टाइम तक नॉन एक्साइटिंग रेस
केविन मैग्नेसन था, वो जहाँ थे वही थे, कुछ नहीं हो रहा था उनके साथ। हम्म। सामने सामने गाड़ी आती थी और पीछे भी बहुत डिस्टेंस था। वही कार्लोस साइंस जैसा, मतलब कि सामने भी डिस्टेंस पीछे भी डिस्टेंस, कोई बॉदर नहीं कर रहा, अपना आराम से गाड़ी चला रहा तो सब कुछ तो हो गया कि उसके बाद गैसली वाला। है। उसके बाद तो वो, नहीं उसके बाद वो नहीं गैस नहीं लीक। नहीं 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 नहीं। तो वेस्टापेन ने फिर पीट किया कि नहीं हो रहा था गैप क्लोज, फिर वेस्टापेन ने फिर गैम्बल लिया मीडियम में जाने का, फिर उसके बाद ही गैसली वाला सेफ्टी कार आ गया। उसके तो बाद ना, आपका बैकग्राउंड पिक्चर हुआ। है बैकग्राउंड पिक्चर तो सेफ्टी कार आई, और कमेंटेटर्स बड़े डार्क शेड में बोलने लगे, अरे बाप रे सेफ्टी कार, लैप्ड कार्स ओवरटेक करेंगी, और टोटल 6 कार्स हैं, 6, और सिक्स, हाँ, 6, ये बात याद रखना, 6 कार्स थी ओवरटेक करने के लिए। तो कमेंटेटर्स की वो बातें सुन के मुझे बड़ी हंसी आई, मतलब मैं मन ही मन उधर में भी बड़ा लांस स्ट्रोल डैनियल रिकार्डो थे, इधर भी लांस स्ट्रोल डैनियल रिकार्डो है। हाँ मतलब मैक्लारन का कोई था पता नहीं बाकी। तो सेफ्टी कार में तो सेफ्टी वही कार 6 गाड़ी के होती तो और मजा आता था, उसी ऑर्डर में। लेकिन लैप्ड कार्स में डैनियल रिकार्डो बताओ, डैनी रिकार्डो, मैक्लारन, लैंडो नॉरिस भी थे मोनाको ऐसा ग्रांड प्री कुछ। विनर अब एक लैप्ड कार बन गया है, बताओ। अभी क्या कर सकते हैं अभी। we can इतना only see one thing, pain, sheer pain, nothing more than pain. ऑब्वियसली, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सेफ्टी कार आने टाइम ही वेस्टापेन के पास कुछ स्टीयरिंग इशू वो वाला कंप्लेन आ रहा था, हम्म। स्टीयरिंग इशू वाला जो पहले डिस्कस किया हाँ, हम। और वो पेटवॉल तो बोले थे कि उनको कोई इश्यू दिख नहीं रहा, तो मतलब पता नहीं, ये कुछ सेंसर फॉल्ट भी हो सकता था। मतलब ब्लफ कर रहे थे कि फरारी को पता ना चल रहा था। नहीं, ब्लफ तो नहीं कर रहे थे। हो वो भी सकता है, बहुत कुछ होता है। क्या पता उन्होंने फर्स्ट रेस में एकदम ही अपने आप को डाउन प्ले कर दिया, और ऑल अलोंग रेडबुल ही है जो सैंड बैगिंग कर रही थी नहीं अब। नहीं, रेडबुल, क्रिश्चियन हॉर्नर ने बोला था कि उनको, मतलब उन लोगों ने पहले कोई रेस रन नहीं किया था, मतलब 100% रेस रन, इसलिए हम्म, ज्यादा आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है। तभी मतलब एकदम एंडिंग स्टेजेस में दोनों ही हम्म, पावर ट्रेन फेल हो गई। हम्म। तो सेफ्टी कार आने के बाद ही वेस्टापेन एकदम, मतलब ही स्टार्टेड टू स्लो डाउन। क्योंकि मतलब स्टीयरिंग इशू था, तो मतलब उसमें तो कार स्टीयर नहीं हो पाती थी हाई और वो स्पीड पे। फ्यूल पंप वाला इशू था, जो मेजर इशू फ्यूल पंप वाला था। फ्यूल पंप, हाँ, फ्यूल पंप। हाँ फ्यूल पंप ठीक है। जो फ्यूल पंप वाला इशू था उसमें उनको रिटायर करना पड़ा, कार में कोई हम्म, पावर नहीं आ रही थी, मतलब फ्यूल इंजन तक नहीं आ रही थी। वो तो थोड़ा रेडबुल के लिए चलो ठीक है, मान लो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में पेरेस का भी थोड़ा सेम इशू। सेम इशू हो गया। मर्सिडीज हैड ए वेरी नाइस वीकेंड, सीइंग ऑल द थिंग्स। मतलब पीछे जो सब हुआ, मतलब वीकेंड एकदम खराब चल रहा था, उसके बाद मतलब मर्सिडीज अच्छा पॉइंट्स लेके जा रही है। नहीं, वो इसलिए लेके जा रही है क्योंकि मतलब रेडबुल का डबल डीएनएफ हो गया, अगर रेडबुल का डबल डीएनएफ ना होता तो मतलब वो जहाँ है वहीं रहती, अगर वी देखा। वेंट मोटर रेसिंग, दिस इज मोटर रेस। हाँ, दिस इज मोटर रेस, वो बात भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी हो अगर, सकता हाँ हाँ वही तो, लेकिन अगर एक्चुअल कार की बात करें तो उसका पेस जो है वो है। हाँ, ज़्यादा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम्म। ये वीकेंड उनके लिए बहुत ही अच्छा है, हम्म। बहुत ही अच्छा हो गया, कार का पेस नहीं था फिर भी अच्छा हाँ, कार का पॉइंट्स अब लेके घर जा अब रहे। अब हो सकता है अगर नेक्स्ट रेस है तो उनको कुछ अपग्रेड्स मिल जाएं, कार का थोड़ा डेटा मिल जाए इस रेस से कि कार कैसे नेक्स्ट परफॉर्म। रेस तक तो कुछ अपग्रेड नहीं आएगा, एक वीक में तो शायद नहीं, अपग्रेड नहीं लेकिन होगा, पर एटलीस्ट कार का फंक्शनिंग कैसा है, मतलब फुल रेस डिस्टेंस में कितना, कैसी कार परफॉर्म कर रही है, कैसे एरोडायनामिक्स वर्क कर रहा है, उन सब का तो डेटा ये लोग कलेक्ट करते ही होंगे, हम्म, तो उनसे इनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। शायद ऑस्ट्रेलिया तक उनके पास कोई सोल्यूशन हो जाए पॉर्पोइजिंग का, क्योंकि मर्सिडीज वाज द वन व्हिच वाज पॉर्पोइजिंग अ लॉट। हम्म। पॉर्पोइजिंग का इशू मर्सिडीज के पास बहुत था। और उसी वजह से मतलब मेन स्ट्रेट में अब रेडबुल ज़्यादा फास्ट थी मर्सिडीज से। और कि जो मतलब जो फाइट लेक्लर को वेस्टापेन वाला फाइट में भी देखे तब हम लोग देख रहे थे कि वेस्टापेन का स्ट्रेट लाइन स्पीड बहुत ही ज्यादा है, मतलब ही वाज हाँ एबल टू क्लोज डाउन वेरी इजीली वन लैप वन, मतलब टर्न वन तक। हाँ, मतलब आराम से, मतलब डीआरएस भी अगर देखा जाए इतना भी इफेक्टिव नहीं था अगर बाकी गाड़ियों के लिए देखा जाए। डीआरएस किसी के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, हम बोले हम्म। थे ना कि डीआरएस ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि तो डर्टियर कंसेप्ट तुम पे चला। उल्टा बोले थे, तुम बोले थे कि डीआरएस बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होगा।
नहीं हम बोले इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि डर्टी अर्क तो चला गया अभी, मतलब नहीं लेकिन नलीफाई ड्रैग, हो गया। हाँ लेकिन ड्रैग तो रिड्यूस हो रहा है ना। हाँ होगा पर मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है लास्ट टाइम जैसा। क्या पता, मे बी अब मेरे ख्याल से फाइनली लोग डीआरएस को हटा दें, क्या पता। हाँ हमको लगता है 2-3 साल में डीआरएस चला जाएगा। नहीं लेकिन अच्छी चीज़ है, एक एलिमेंट मिल जाता है थोड़ा। पीछे वाले कार के लिए थोड़ा सा हम्म। एडवांटेज। और एक फनी इंसिडेंट हुआ कि लेक्लर्क रेस फिनिश करने से पहले बोल रहे थे कि नो पावर नो पावर। ये कब हुआ? हाँ ये ब्रॉडकास्ट में नहीं हुआ पर हमने बाद में देखा। अच्छा। जब F1 वाला रेडियो वीडियो आएगा तब देख लेना सब नहीं नहीं कि नहीं, लेक्लर्क। वो आया तो था लेकिन उसमें लेक्लर का जो विन वाला हुआ था मेरे ख्याल से बस वही आया था। ओ वो क्या था, नहीं तुम देख लेना जब कुछ आएगा ऐसा यूट्यूब में सर्च करना कि लेक्लर्क नो पावर। एक मिनट, LECERC यही नाम है ना? नहीं, हाँ हाँ। तो वो लेक्लर। लास्ट में जोक कर रहे थे, हाँ शायद फरारी पिच टू विंडो को एकदम हार्ट अटैक आ गया होगा तभी। 2011 में पेरेस ने भी ऐसा किया था एक बार। हाँ हाँ। वो जापानीज ग्रांड प्री थी शायद से। हाँ जापानीज को। हाँ, जब फोर्स इंडिया हुआ करती थी शायद से। ओह हाँ स्पोर्ट्स इंडिया तो 27 से थी, 2007 से। हम्म, क्या ही दिन थे वो। हालांकि तो मैं तो फर्स्ट मैं तो तभी से स्टार्ट किया था जब फोर्स इंडिया मतलब फर्स्ट एंट्री हुई थी। हम्म, तब से नहीं, मतलब 2008-9 से। मुझे याद है एक बार एक शो आया था, वो डिस्कवरी पे, वर्ल्ड टॉप 5, उसमें मतलब दुनिया भर की 5 गाड़ियों को लिया गया और उनको एक साथ रखा गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया, हम्म, उनको एक साथ लिया गया, उनका कंपैरिजन किया गया कौन सी बढ़िया है कैसी क्या है। तो उसमें F1 कार थी, वो वोडाफोन वाली मैक्लारेन। अच्छा। तब तब जब फोर्स इंडिया 2009 में ड्राइवर्स था फिजी केलर और हमारे क्या एड्रियन सुटीर। और हम्म। डिस्कवरी में और एक भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई थी, बुध इंटरनेशनल सर्किट मेकिंग वाली। हाँ हाँ, वो एक सर्किट वो अच्छी दिन वीडियो आई। सर्किट का तो मतलब काफ़ी हाइप यहाँ क्रिएट हुआ था। तो हाँ हाँ। 2013 नहीं 12-13 ऐसी कुछ था मेरे ख्याल से। तो 10-11-13 तक चली थी, 3 साल चली है। हम्म। मतलब बहुत ही फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा मार्केटिंग था उन लोगों का, फिर थर्ड ईयर तक आने वाले मतलब मार्केटिंग डाई डाउन करती। एक्चुअली गवर्नमेंट रेगुलेशंस थोड़ी गड़बड़ थी ना। होपफुली वी विल बी बैक, लेट्स सी इन द फ्यूचर। क्या पता, कोर्ट अगर अभी हाई कोर्ट का है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो थोड़ा चेंज हो जाए मे बी। लेकिन तो मेरे ख्याल रेस से तो F1 बैक इंडिया में आएगी नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं। until a new Indian driver comes, then still there is। हाँ। अगर इंडियन ड्राइवर है तो जिहान भाई प्लीज आ जाओ। अरे सब लोग ब्लू टी शर्ट ऐसी पहन के आ जाएंगे। हाँ जिहान भाई को सपोर्ट कर दे। हाँ। जिहान भाई दरुला। इस वीकेंड तो फार्मूला 2 में एक पोडियम भी आया उनका स्प्रिंट रेस में। यार मैं देखा था फॉर्मूला 2, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने बंद करके रख दिया। अब कभी डिस्कस करेंगे, कब से बोल रहा है कि हम। अब देखो क्या होता है, कब डिस्कस करेंगे। तो थर्ड विन, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विक्ट्री फॉर चार्ल्स लेक्लर्क, fastest lap, pole position and the race win. हाँ, प्लस ड्राइवर ऑफ द डे। Driver of the day. 26 points, Leclerc leading the world championship. कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। So, driver of the weekend for you. ड्राइवर ऑफ द वीकेंड, हाँ लकलक हो सकता है, लेकिन पता था कि मतलब कार बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली परफॉर्म करना ही है अच्छा। Hmm. तो कोई, Leclerc, no other option. हाँ मतलब और कुछ हो नहीं तो सकता मेरे ख्याल से। हाँ तो टीम ऑफ द वीकेंड की बात करें तो मेरे लिए हैस। टीम ऑफ द वीकेंड, हैस हाँ सब फरारी बोल रहे, हम लोग हैस बोलते हैं। सेम ही तो है, फरारी का इंजन ही तो है। हाँ तो हैस। तो हाँ। थोड़ा सा लेट्स रिकैप 1 वीक टू द स्टोरी ऑफ केविन मैग्नुसन। हम्म, करो। Mazepin stacked. Mazepin stacked. Kevin Magnussen back in the car. बार्सिलोना टेस्ट मिस किए, फिर डे 2 में फास्टेस्ट टाइम पोस्ट किए केविन मैग्नुसन। P1 मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ हम लोग तो भाप रहे थे कि क्या, हम लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब मार्केटिंग टैक्टिक होगी कुछ लास्ट टाइम जैसे अल्फा रोमियो कर रही थी क्या रॉबर्ट कुबित्सा के साथ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कुछ कह नहीं नहीं सकते। हो रहा था, हम लोग ने देख हम्म। लिया कि
विटनेस कर लिया केविन मैग्नुसन। हम्म। P5 ऑफ, फिर कमबैक किया, फिर फर्स्ट रेस वीकेंड बीट मिक शूमाकर, beat him in qualifying, beat him in race, take above Kevin Magnussen, whatever it नहीं वो तो whatever ऑब्वियस सी it बात थी भाई, एक रूकी को तुम एक एक्सपीरियंस ड्राइवर से कंपेयर करोगे तो वही तो होगा ही। फिर भी he was out for whole 1 year, फिर भी केविन मैग्नसन की नेशनलिटी क्या है? डेनिश ड्राइवर। हाँ तो डेनिश ड्राइवर, इटालियन इंजन, अमेरिकन टीम और जर्मन जर्मन सेकंड ड्राइवर। जर्मन सेकंड ड्राइवर। और टीम प्रिंसिपल की नेशनलिटी क्या है? हमारे वो भी जर्मन, गुंटर स्टाइनर और जर्मन। हमारे गुंटर साहब। उफ, गुंटर स्टाइनर, उफ, कितनी बार देख के हंसी आया हमको, मतलब आई फील गुड फॉर हिम, फील गुड फॉर द टीम, अच्छा लगा। और अगर तुम टिकटॉक चलाते हो, ये वैसे तो चलाते नहीं होगे, मैं भी नहीं चलाता क्योंकि चला, यहाँ बैंड है। इधर तो बैंड है, कैसे हाँ, चला वही तो। अल्फा रोमियो का अगर मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट देखो तो उसमें अब बस वैल्ट्री बॉटस के नए नए स्टाइल्स के वो सब आ रहे हैं। वैल्ट्री बॉटस तो फार्मूला 1 के टिकटॉक स्टार है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब जो भी टीम लेती है उन्हें बस टिकटॉक्स बनाना शुरू कर देती है। और फनी भी होती है। हाँ फनी भी होती है, मतलब देखने में मजा आता है। हम्म, हमको लगा बॉटास को बहुत अच्छा लगा होगा इस वीकेंड, विदाउट एनी प्रेशर, हाँ इन ए न्यू टीम, टीम लीडर। बॉटास को तो रियली फील गुड हो रहा होगा अब। तो रेटिंग्स की बात करें, वीकेंड का रेटिंग, तो मतलब एज अ होल मतलब बोलेंगे तो ये रेस फर्स्ट थी वीकेंड, सॉलिड 8। हाँ 8, ओह, नथिंग लेस नथिंग मोर। इट कुड बी अ 9 आल्सो, बिकॉज़ फर्स्ट रेस के लिए थोड़ा सा ज्यादा नंबर फरारी दिए फैंस गए। तो ऑब्वियसली 10-10 बोलेंगे, लेकिन मतलब एज अ रेस हमें लेके चल रहे हैं कि एज अ रेस इसमें क्या क्या हुआ, तो 9 भी हो सकता है, मतलब 8.5 चलो मान लो। हाँ 8 पॉइंट, तो मीडियोकरली 8.5 का रेटिंग फिक्स करते हैं, दोनों साइड से हाँ सब चलो कुछ। ठीक है, मैं सब उसमें सब खुश रहेंगे तो 9 9 9। हाँ ठीक। 9 8 8.5, ओके चलो ठीक है, ठीक है 8.5। एवरेज ले लेते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है यार, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ तो यूज़ आए उसका। तो सबकी बात तो कर लिया इस रेस में, हमको लगता है खाली एल्पिन पार्टी बोल गए हम, हाँ एल्पिन के बारे में बात एल्पिन कर। मतलब एकदम नॉर्मल रेस हुई, एकदम नॉर्मल मिडफील्ड टीम की तरह, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उनके साथ। खाली अलोंसो अलोंसो स्ट्रगल कर रहे थे रेस में थोड़ा सा, अब ओकॉन अलोंसो का बार बार। टाइम भी तो आ गया है। हाँ अगर ऐसे मतलब P10 P9 पोजीशन के लिए फाइट करते रहे तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट सीजन ऑफ अलोंसो। और उसका पीएसटी भी लाइन में है, एस्टेबन हाँ, ओकॉन के पास तो कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा खासा। तो कितनी देर वो पियास्टी को दूसरी टीम पोच कर लेंगे अगर ज्यादा टाइम उसको वेट करना मकलैरन तो पड़ेगा। ऑलमोस्ट करने वाली थी लेकिन किया नहीं। वो रिजर्व के लिए। हाँ। तो होपफुल, एल्पिन का अच्छा ही रेस था, मतलब सीइंग हम्म। ऑल द सर्कमस्टांसेस कि प्रैक्टिस में वो लोग कोई क्वाली रन नहीं हाँ किए थे, मैं फिर भी मतलब मैंने बोलो। स्क्रीनशॉट्स देखे थे एक जगह, तो उसमें लिखा था कि एक न्यूज़ आई थी कि एल्पिन का पावर बहुत ही अंडर पावर्ड है, एल्पिन का जो इंजन है, तो हम्म उस हिसाब से जो न्यूज़ आई और अब जो परफॉर्मेंस है वो तो मतलब बहुत ही अच्छी है। हम्म So hopefully they will put up a good fight. I think they will be behind Haas in the pecking order. मतलब हास तो यार ऐसा कुछ ज़्यादा ही उछल रही है। अच्छा है। अच्छा है, हाँ It's अच्छा है। it's good to see Haas and हाँ। Gunther Steiner all back together in a very cheerful mood. सही बात है। 2018 में लास्ट वो P5 का पोजीशन आया था हास का, P4 और P5, 2005 2018 में लास्ट, उस टाइम जब तो हास ग्रोजा। बहुत अच्छी टीम थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया हाँ, स्टार्टिंग इवेंट जो हुआ था उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। P4 और P5 थे ग्रोजॉन और मैग्नेसन। हम्म। तो ग्रोजॉन की बात करें तो यह एक चीज याद आ गई, तो हम कल इंडी कार वाला रेस देख रहे थे, तो अच्छा। कल कल लास्ट लैप में जोसेफ न्यू गार्डन ने ओवरटेक किया उनके टीम में स्कॉट मैक्लॉगलिन को, मतलब लास्ट कॉर्नर लास्ट लैप में, ओफ वो क्या भी कितनी गैप फोटो से? फिनिश थी, क्या कितनी गैप से? 0.0 0.006 ऐसा कुछ गैप था, 0.06। 0.006, ओ माय गॉड। वो जो तो चाकू लगा है ना वो बहुत ही डीप जाएगा और कभी और, हील नहीं हो पाएगा। और टीममेट अगेंस्ट टीममेट बैटल, तो अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब में टेक्सास जोसेफ न्यू गार्डन लास्ट मिनट ओवरटेक देख लेना, लास्ट लैप ओवरटेक। So before we close the video,
मेरे पिक्चर के हिसाब से टाइटल फाइट। टाइटल फाइट ये पॉसिबल है अगर रेड बुल 2020 जैसा हाल अपना ना कर ले। अगर लैप रेड बुल रिलायबिलिटी फिक्स कर ली तो हमको लगता है कि ये बहुत ही हमको बहुत बार देखने को मिलेगा ये पिक्चर। और दोनों ने मतलब क्लीन रेस करी। अगर हैमिल्टन वर्स्टैपन है तो अब तक तो पता नहीं क्या कुछ कर कांड हो गया होता। तो होपफुली ये हंसी बनी रहे लास्ट सीजन तक, हंसी ना चली जाए दोनों में। देखते हैं, वो तो एंड में आके ही पता चलेगा क्या होता है। लेकिन ज्यादा अगर इंसिडेंट ना हैमिल्टन इन हो। द मिक्स आ जाए तब तो और मज़ा आ जाएगा। थ्री ड्राइवर्स हमको फाइटिंग फॉर हमको चैंपियनशिप। लगता है मर्सिडीज विल बी बैक। ये ऑस्ट्रेलिया आते आते उनको लगता है कुछ तो गेम तो ऑस्ट्रेलिया सही कब है? था। 10th अप्रैल। हम्म हो ट्वेंटी सकता है। सेवन को सऊदी अरेबिया है और 10th को ऑस्ट्रेलिया। सऊदी अरेबिया में तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि बैक टू बैक रेसेस है, वो क्या ही कर हाँ लेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ही सब उनका हम्म। टाइम और एनर्जी चला जाएगा, तो डेवलपमेंट में क्या ही तो करेंगे। आई थिंक इन द मतलब जब तक हैमिल्टन फाइट में आएंगे तब तक हो सकता है बहुत लेट हो जाए, पर हमको लगता है कभी ना कभी ईयर में हैमिल्टन भी फाइटिंग फॉर विंस ऐसा होगा, नहीं हैमिल्टन एंड लेकिन अब रसल। देखो, जैसे अगर मैक्स वर्स्टैपन है और चार्ल्स लेक्लर्क भी है, एक मतलब वर्दी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं मतलब। तो जब ये लोग आ गए तो हैमिल्टन का तो मतलब लक ही ख़राब हो जाएगा। फिर रसल हाँ, भी है। हैमिल्टन को हमको हमको लगता है हैमिल्टन को 8 मिलना चाहिए, मतलब आई थिंक हैमिल्टन शुड गेट इट। बट शूट का तो हम मेरे चाहने से तो नहीं मिलता, वो एक सीजन फाइट वही करना बात पड़ेगा है। फिर। अब अभी देखो क्या देखते हैं होता है। हैमिल्टन का मोटिवेशन कितना टाइम तक रहता है। मेन बात तो वो अब मतलब 2-3 साल के ब्रेक के बाद मेरे ख्याल से चैंपियनशिप जीतना तो मुश्किल ही हो जाएगा। और एक जब लास्ट मिनट मोमेंट में चैंपियनशिप लूज कर जाए उसके बाद तो थोड़ा सा मतलब फीलिंग भी धक्का डाउन लगता रहे। है। हाँ, बट ही इज हैमिल्टन। हैमिल्टन ने बहुत हार्डशिप फेस किया है लाइफ में, वो कुछ ना कुछ मतलब आ ही जाएंगे सामने। अब देखो क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा कौन जीतता है चैंपियनशिप, और आगे के आने वाले समय में F1 में क्या होता है। काश एक टाइम मशीन होती यार, अभी के अभी चले जाते बस। रेस ना था, बस रिजल्ट देख के मतलब अपने आप को थोड़ी दिल में शांति मिल जाती। यही तो एक्साइटमेंट आता है, मतलब एक्साइटिंग फीलिंग आ जाती है। यही तो एक। कब कब रेस वीकेंड आएगा, रेस वीकेंड आते ही अलग फीलिंग आता है, रेस वीकेंड ना हो तो कैसा मतलब दुखद हो जाता है। मैं तो ये सोचा था कि मतलब एक ऐसा हो 2 साल का पूरा चले, लंबा सीजन, उसमें हर एक कंट्री में जाके रेस हो। हाँ, ड्राइवर का तो नेक तो वो कॉक स्क्रू की तरह खुल जाएगा ऐसे, बॉटल ओपनर की तरह। हाँ मतलब सोचो अगर ऐसा पॉसिबल हो, मतलब कर पाए अगर, कितनी कंट्रीज हाँ, हैं टोटल? नहीं नहीं, 180 180 नहीं 2000 तो हाँ, मैंने देखा कि 195 कंट्रीज है, मतलब उसमें तो वन नाइन्टी वर्टिकल फाइव के कंट्रीज यानी मतलब उसमें। पॉसिबल है मतलब, अगर जगह नहीं, लेकिन 10 साल लग जाएगा करने में। 200 रेसेस, 200 रेसेस ऑलमोस्ट करते करते। जैसा हमने बोला ना कि कॉक स्क्रू तेरा ड्राइवर का सर निकल जाएगा। ड्रैगन मतलब उस ड्यूरेशन में मतलब ड्राइवर्स पूरी पूरी की पूरी टीम ही चेंज हो जाएगी। अगले मिलीनियम शायद देखने को मिला 3000 ईयर में, या मेटावर्स में जब रेस हो। मेटावर्स में रेस हो भाई, मेटावर्स से मुझे बड़ा लगता है, उसकी बात ना करो। क्यों मेटावर्स क्यों? अरे तुमने एक मूवी देखी होगी रेडी प्लेयर वन? नहीं नहीं देखा है। तभी तो जाके देखना एक बार। हाँ, वो देखो हमने तुम, मेटावर्स से बड़ा डर लगने लग जाएगा तुम्हें। मैंने खाली रेडी मूवी देखी है, सलमान खान। हाँ, यहाँ पे बहुत ही फ्री का प्रमोशन होता है वो दिख रहा है हमको, तो हम वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहेंगे अब। हम और फ्री का प्रमोशन करेंगे तो हमारा दिवाला निकल जाएगा, तो थैंक तो यू क्लोजिंग गाइस। रिमार्क तो हम्म क्लोजिंग रिमार्क हाँ आज तो कुछ बस मैं वही दे रहा था, फिर तुमने इंटरप्ट कर दिया। कि नेक्स्ट वीक फिर नहीं, इस वीक फिर रेस वीक है। हाँ इस वीक फिर रेस वीक है। हाँ, अरे क्या बोल दिया मैंने, इस वीक फिर एक रेस वीक है। हाँ, हम्म सऊदी इजंट इट अरेबियन एक्साइटिंग, ग्रांड प्री। साउथ अरेबियन ग्रांड प्री। तो गाइस हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे इसी टाइम मेरे ख्याल से, अगर वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय। अगर आप टिके हुए हैं यहाँ पे तो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, ये हमारा तीसरा टाइम है जो हम ये शूट कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी इमोशंस आप देख रहे हैं ये सब फेक हैं। इनको बिलीव बिल्कुल मत करिएगा। ये सब नहीं बोलते वीडियो में, ये नूब यूट्यूबर है। हाँ ठीक है। इनके इसकी बात मत सुनो। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ओके। तो बाय गाइस। तो बाय, चलते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम लोग। हाँ, टाटा। बाय।